जय श्री माता जी। आज नवरात्रि का षष्ठम दिवस पर माँ कात्यायनी का ध्यान हम लोग अपने आज्ञा चक्र पर करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके आप हमारे आज्ञा चक्र पर आ जाइए। माँ, कृपया करके हमारे आज्ञा चक्र पर अपना चरण कमल रख दीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जाने अनजाने में हुए हमारे गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। माँ, ओम हम छं हम छं ओम तेजो तत्व ईश्वरी, तेजो तत्व ईश्वरी, तेजो तत्व ईश्वरी, क्षमा क्षमा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश, साक्षात श्री एकादश रुद्र, साक्षात आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात धूम्रवर्णाभिमानासुरमर्दिनी, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महोदराय चंडाय नमः। ओम महोदराय चंडाय नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री ज्योतिरूप मनोमय दत्तात्रेय, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, कृपया करके हमारे आज्ञा चक्र पर माँ कात्यायनी के सभी गुण ज्ञान शक्तियाँ प्रदान कीजिए। माँ, नवरात्रि षष्ठी पर नवरात्रि प्रवचन का पाठ करेंगे श्री माता जी का। आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बताया। जो शक्ति का वर्णन वह अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियाँ सुप्तावस्था में हैं और ये सारी शक्तियाँ मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियाँ हैं उनका कोई अंत नहीं, ना ही उनका अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजमान हैं। उसके अलावा कितनी शक्तियाँ उनको चला रही हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त किया है उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आत्मा साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं सहज में हो गया। सहज के दो अर्थ हैं। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप हो जाती है उसी प्रकार अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया।
लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए, ये आपने एक पेड़ देखा, इस पेड़ की ओर आप नज़र करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलता पेड़, फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्तियां हैं? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वह अपनी सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चढ़ता है। फिर सबसे जो कमाल की चीज़ है, वह मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और मनुष्य का जो भविष्य है वह उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति लानी पड़ती है। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं। पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार प्राप्त ही सारी शक्तियाँ जागृत नहीं हो सकती। इसलिए साधु संतों और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें, लेकिन जो आदमी आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं, उसको अधिकार नहीं कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वे सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वे बहुत कष्ट उठाते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया, तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलवाया था, पर वे ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वे ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो जा गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात में भी पूजा कर सकते हैं। ये अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वह आपके सृजन की व्याख्या करती हो, जितनी वह आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वह क्रूर और क्रोधमयी है। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियाँ अपने ही आप कार्य हो लेंगी। तो सारे संसार में जो यह चैतन्य बह रहा है, यह उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज़ सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं आयोजित कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज्य है। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें कांटे बनकर के आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे, ये किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना आवश्यक है। लोग इस तरह से एक बात समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना है, तो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाएंगे। जिस तरह से वहाँ पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण है उनमें, मैं यह जरूर कहूँगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है। और वह कमाल ये है कि वे
सोचते हैं कि हमारा कल्याण सिर्फ आत्मिक ही होना चाहिए, हमारा आत्मिक कल्याण होना चाहिए, और कोई बात वे नहीं समझते। पहले अपने को स्थापित करने के लिए जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसके मस्ती में रहना चाहिए, उसके मज़े में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो यह श्रद्धा की आह्लाददायिनी शक्ति है, उस आह्लाद को लेते रहना चाहिए, उस खुमारी में रहना चाहिए, उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न है, समस्याएं हैं, वो बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे, क्योंकि समस्याएं वगैरह सब माया है, ये सब चक्कर है। तो आप कायदे की जगह जाकर के जो आपको रस लेना है, रस ले कर के मज़े में पेट भर के और आराम से आनंद में रहेंगे। यही सबसे बड़ी चीज़ सहज योग में सीखने की है कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज़ में डूबा रहना चाहिए, और वह है आत्मिक, हमारी उन्नति होना चाहिए। पर उसका मतलब यह नहीं कि पूरी समय को बंधन देते रहो या समय आंखें बंद करके, और जिसे मराठी में कहते हैं शिरडी बांधो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर ले आए, अब रास्ते पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी जो शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं, जो आपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियाँ कहाँ से कहाँ नष्ट हो जाएंगी। तो अपने को पहले आप संवारना है। शक्तियों का जागृत करना बहुत आसान है। एक ही बात है कि आपकी लगन होनी चाहिए। जिसको लगन हो जाएगी, जो पूरी तरह से लगन से सहज योग में उतरेगा, और जिसका हमेशा जी सहज योग में ही खिंचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका तो क्षेम हो ही जाएगा। पर पहले योग घटित होना चाहिए, और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बीज में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है। तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य हैं, और उन में से हजारों लोगों को शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकालने के बाद आप अगर रास्ते पर फेंक दीजिए और इसकी परवाह ना करें, और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ, तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं, मनुष्य, और हमने प्राप्त किया है अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, क्योंकि हमने बहुत पुण्य किए थे, इसलिए हम आज इस स्थान पर बैठे हुए हैं, और इससे भी ऊंचे स्थान पर हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए। आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त हो करके तैरिए, उसका आनंद उठाइए, और अपनी सारी शक्तियों से आप प्लावित होइए। आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपकी सुप्त सारी ही शक्तियाँ जागृत हों, और धीरे धीरे आप इनको महसूस करें, और उसकी जो अंदर से प्रवाह की विशेष धाराएं बहे, उसके अंदर आप आनंद लुटें। आप सबको अनंत आशीर्वाद। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।